ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा जो है कारिका के मंत्र की व्याख्या चल रही है। और स्वामी जी बता रहे हैं कि हेतुन जायते अनादेह फलम च अपि स्वभावतः। अब कहते हैं कि अनादि के हेतु की उत्पत्ति नहीं होती और अनादि के फल की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसको ऐसे कहें, हेतुन जायते मतलब धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? अनादित्वात्, तुम खुद ही कहते हो कि धर्माधर्म की परंपरा अनादि है। अनादि भी मानना और उत्पत्ति भी मानना यह असंगत है कि नहीं। फलम च अपि न जायते, फलम की भी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अनादि फलम को भी तुम अनादि मानते हो और उत्पत्ति भी मानते हो। यह भी गलत है। स्वभावतः अनादि का स्वभाव ही यह है कि उसका जन्म नहीं होता। देखो, एक कल्पित अनादि होता है और एक वस्तुतः अनादि होता है। अपना आपा है ब्रह्म साक्षी अधिष्ठान, जिसको हम मैं बोलते हैं। उसको देह और अंतःकरण के संबंध से जुदा करके इस पर विचार करें। अवस्था त्रय से इनकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रय से पंचकोश से विवेक करके इस कूटस्थ साक्षी के स्वरूप का विवेक करें। जिसको व्यष्टि में कूटस्थ बोलते हैं उसको समष्टि में अधिष्ठान बोलते हैं, और जिसको व्यष्टि में दृष्टा बोलते हैं उसी को समष्टि में स्वयं प्रकाश ब्रह्म बोलते हैं। व्यष्टि और समष्टि का भेद काट देने पर कूटस्थ अधिष्ठान और साक्षी स्वयं प्रकाश एक ही है, और इस कूटस्थ अधिष्ठान स्वयं प्रकाश साक्षी में न उपाधि है और ना उपाधि का विषय है। बहुत ही बढ़िया बता दिया भगवान समष्टि और व्यष्टि से। एक बार फिर से ले रहे हैं कि जिसको व्यष्टि में कूटस्थ बोलते हैं उसको समष्टि में अधिष्ठान बोलते हैं, और जिसको व्यष्टि में दृष्टा बोलते हैं उसी को समष्टि में स्वयं प्रकाश ब्रह्म बोलते हैं। व्यष्टि और समष्टि का भेद काट देने पर कूटस्थ अधिष्ठान और साक्षी स्वयं प्रकाश एक ही है, और इस कूटस्थ अधिष्ठान स्वयं प्रकाश साक्षी में ना उपाधि है और ना उपाधि का विषय है। अतः अकल्पित अनादि है। अपना आत्मा ब्रह्म साक्षी कूटस्थ अधिष्ठान निर्विकार निर्विशेष निर्धर्मक आत्मा और बाकी सब जितने हैं वे कल्पित अनादि हैं। बता दिया स्वामी जी ने, कल्पित अनादि और वस्तुतः अनादि। तो अब कह रहे हैं भगवान कि अकल्पित अनादि से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कल्पित अनादि से उत्पत्ति तो कल्पित की ही होगी। कल्पित से कल्पित की उत्पत्ति हुई तो कोई वस्तु नहीं उत्पन्न हुई। और आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यर्दिन विद्यते। बता रहे हैं कि जिसकी उत्पत्ति नहीं है अर्थात जो अनादि है उसकी आदि अर्थात जन्म भी नहीं है। अब एक नया प्रश्न उठाते हैं। हमें सिद्ध करना है अजात आत्मा अजात ब्रह्म। अजात शब्द का भी 3 अर्थ समझना चाहिए। एक तो स्वयं पैदा नहीं हुआ इसलिए उसको अजात बोलते हैं। दूसरा, उससे अन्य कोई चीज़ पैदा नहीं हुई इसलिए अजात बोलते हैं। तीसरे, उसमें जाति नहीं है, सामान्य मूलक एकत्व
तीसरे उसमें जाति नहीं है, सामान्य मूलक एकत्व नहीं है, जैसे गो जाति एक है, गाय अनेक हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो सामान्य रहता है, सादृश्य रहता है, इसके कारण जो जाति बनती है वह जाति मूलक एकत्व पर ब्रह्म परमात्मा में नहीं है। सब में मैं, ऐसा जाति रूप मैं नहीं है। गाय 1000 होती है और गौ जाति एक होती है, उसमें आकृति सबकी एक सरीखी होती है। आकृति ग्रहणा जाति एक, सब गौ व्यक्तियों में जाति व्यापक है। जैसे संपूर्ण घट जाति में घटत्व व्यापक है, घटत्व को ही जाति बोलते हैं। मनुष्य में जो मनुष्यत्व है उसी को जाति बोलते हैं। इसी प्रकार जगत में जो जगत्व है उसको ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा नहीं, अच्छा बता दिया स्वामी जी ने कि भाई जैसे घटत्व जो संपूर्ण घट जाति में जो घटत्व व्यापक है, घटत्व को ही जाति बोलते हैं। मनुष्यों में जो मनुष्यत्व है उसी को जाति बोलते हैं। इसी प्रकार जगत में जो जगत्व है उसको ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से जगत का अत्यंत अभाव या बाध हो जाता है। बाध माने प्रतीत होते हुए भी उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना, उसको बाध कहते हैं। कि प्रतीत तो हो रहा है पर उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो गया कि भाई जगत का अत्यंत अभाव है। तो भगवान अब इसमें आगे कह रहे हैं कि हमें अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, माने आत्मा की अद्वितीयता की सिद्धि के लिए विचार करना ही परस्पर विरोधी मत आपस में टकराते हैं और उससे वे मत परस्पर कट जाते हैं। परंतु जो अधिष्ठान है, कूटस्थ है, साक्षी है, उसकी सिद्धि हो जाती है। बौद्धों में बाह्यार्थवादी और विज्ञानवादी, उन दोनों में परस्पर विरोध है। विज्ञानवादियों का कहना है कि संसार में जो भी वस्तु सिद्ध होती है वह विज्ञान से ही सिद्ध होती है। हमारे वेदांती लोग भी कहते हैं कि बिना ज्ञान के तो कुछ सिद्ध नहीं होता। बिना ज्ञान के रात दिन पूर्व पश्चिम घड़ा कपड़ा औरत मर्द भी सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान से ही सब सिद्ध होता है। इसलिए ज्ञान एक अखंड मूल तत्व है। जो ज्ञान से सिद्ध होता है वह बिना ज्ञान के मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई पदार्थ तत्व नहीं है, वह मिथ्या है कि नहीं, है ही नहीं। मिथ्या मतलब है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। यही बात तो हमारे विज्ञानवादी बौद्ध बड़े जोर शोर से सिद्ध करते हैं कि विज्ञान के अतिरिक्त अर्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में मालूम पड़ने से ही वस्तु की सिद्धि होती है। अब इस पर जो आक्षेप है उस पर विचार करो। तो भगवान उससे आगे की जो विस्तृत व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।